एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की हिंदी की किताब क्षितिज का पार्ट नंबर 1 सूरदास के पद। सूरदास के पदों द्वारा जो है गोपियाँ वह अपना जो है दुख, दर्द और अपनी व्यथा का बयान करती हुई नजर आती हैं। शुरुआत करते हैं पद नंबर 1 से। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति होता है बहुत ज़्यादा, बड़भागी होता है भाग्यशाली। सो गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। स्नेह प्रेम, तगा धागा, नाहिन नहीं। तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। अपरस मीन्स जिसको छू ना पाना, जिसको छुए ना जा सके। सो तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को छू नहीं पाए, उनके प्रेम में लीन नहीं हो पाए। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा जो मन है उनके प्रेम का अनुभव कर सका, ना ही तुम उनके प्रेम में पड़े। पुरन पात रहत जल भीतर। सो जैसे जो कमल का पत्ता होता है, पुरन पात होता है कमल का पत्ता, वो जो है जल के भीतर होता है। तारस दे निदागी, रस होता है पानी, देह होता है शरीर। सो उसी तरह जो है पानी की एक बूंद भी जो है उसको छू नहीं पाती। और दूसरा उदाहरण वो देती हैं कि ज्यों जलमह तेल की गागरी, जैसे जो तेल की गागरी होती है, तेल की जो घड़ी होती है, घड़ा, जो जब वो जल में होता है तो उसको बूंद, पानी की एक बूंद भी जो है वो टच नहीं कर पाती। प्रीत नदी में पाऊ न पोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सुप्रीत नदी होता है प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरेओ जो है डुबोना। सो वो कहते हैं कि तुमने जो है अभी तक प्रेम की नदी में अपना पैर ही नहीं डुबाया, इसलिए जो तुम्हें है श्री कृष्ण की दृष्टि में तुम उनकी लीन नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए। सूरदास अबला हम भूरी। अबला होता है नाजुक, कमजोर, भूरी होता है भोली। गुर चाटी जो पागी। सो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास हम तो अबला हैं, हम तो भोरी हैं। अबला मीन्स कमजोर, नाजुक। भोरी मीन्स हम बहुत भोली हैं, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुकी हैं। जैसे कि जो एक चींटियाँ होती हैं वो गुड़ के आसपास चिपक जाती हैं, उसके पास चली जाती हैं, उसी तरह जो है हम श्री कृष्ण के प्यार में लिपट चुकी हैं, लीन हो चुकी है। सो अब हम चलते हैं हमारे पाठ नंबर 2 पे। चलो अब चलते हैं पद 2 की ओर। मन की मन ही मांझ रही। मांझ होता है अंदर। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अपनी मन की बातें अपने मन के अंदर ही रखे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने को। कहिए जाए कौन पै उधो, ना ही परत कहीं। तो अब बताइए उधो, हम अपनी दिल की मन की बातें किससे कहें। श्री कृष्ण तो आए ही नहीं, और उनके सिवा हम अपनी मन की बातें किसी और से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की। अवधि होता है समय, आवन आना, आगमन। तन मन बिथा सही, बिथा होता है दुख दर्द। तो गोपियाँ कहती हैं, हम तो इतना दुख दर्द सहन कर रही थी कि आपके ही इंतजार में, श्री कृष्ण के ही आने के इंतजार में जो गोपियाँ हैं इतना दुख दर्द सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। तो गोपियाँ कहती हैं, संदेशन होता है संदेश। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो पहले से ही दुखी थी, पर आपका ये योग संदेश सुनकर आपने तो हमारा दुख दर्द और भी बढ़ा दिया। चाहत हुती गुहार जिथी तय उत तय ढार भई। गुहार होता है पुकार। तो गोपियाँ तो श्री कृष्ण से उम्मीद लगाई बैठी थी, पुकार कर रही थी कि कब वह आए। पर जहाँ से उनको उम्मीद थी कि कोई अच्छा समाचार आएगा, वहाँ से तो योग संदेश की धारा बह चली, और श्री कृष्ण ने उनका दुख दर्द और भी बढ़ा दिया। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अब हमसे जो है धैर्य नहीं रखा जाता। अब हम धैर्य क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने ही हमारी मर्यादा को तोड़ दिया।
क्योंकि मर्यादा तो यही कहती है ना कि जो आपको प्रेम करता है आपको भी उनको बदले में प्रेम देना चाहिए, पर श्री कृष्ण तो आए ही नहीं। चलो अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि माने श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी एक पक्षी होता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वह हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी जो होता है वह एक पक्षी होता है, वह अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में वह उसे नहीं छोड़ता। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। तो गोपियां कहती हैं उसी तरह हमने अपने मन क्रम वचन में बस श्री कृष्ण को बसा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी और उन्होंने जो है श्री कृष्ण को दृढ़ता से मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। जागते सोते स्वप्न सपना दिवस दिन निस रात। तो गोपियां कहती हैं कि हम जागते सोते सपने में दिन में रात में बस कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। जो गोपियां हैं वह जो है श्री कृष्ण का नाम दिन रात लेती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी। तो गोपियां कहती हैं जब से जो है हमने आपका जो योग संदेश सुना है वह जो है उनको जो बोलती हैं वो हमें एक कड़वी ककरी के समान लगता है। सू तो ब्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। ब्याध होता है एक बीमारी। तो गोपियां कहती हैं कि आप ये हमें कैसी रोग बीमारी जो है हम तक ले आए हैं जो ना हमने कभी देखी है ना सुनी है और ना ही कभी वो भोगी है खुद। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास कहते हैं गोपियां कहती हैं कि ये जो योग संदेश है जो आप लेकर आए हैं जो ये है आप किसी और को सौंप दीजिए जिनका मन जो है वह भटकता रहता है। क्योंकि हमारा मन तो बस श्री कृष्ण के नाम में ही लगा रहता है, हम तो हैं बस आपके ही नाम में लीन हो चुके हैं और हम इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए अब चलते हैं चौथे पद की ओर। हरि है राजनीति पढ़ आए हरि श्री कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं हरि श्री कृष्ण जो है वह राजनीति पढ़कर वापस आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो गोपियां कहती हैं कि ये बात जो है हम समझ गए हैं जब से हमने जो है समाचार पाया है। हम ये बात समझ गए हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आने के बाद जो है वह और समझदार हो गए हैं, वह अब बदल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं चतुर श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब वह गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं। गुरु ग्रंथ मीन्स उन्होंने जो है वह अब राजनीति की शिक्षा ले ली है, अब और समझदार बनकर वह वापस आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उनकी बुद्धि जो है वह अब और भी बड़ी हो गई है, इसीलिए उन्होंने यह जोग संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। तो गोपियां कहती हैं उधो पहले के ज़माने में पहले जो लोग होते थे वह दूसरे का जो है भला सोचते थे, उनके भले के लिए उनके हित के लिए वह हमेशा आगे आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तो गोपियां कहती हैं कि अब हमें हमारा मन जो है वापस मिल जाएगा जो कि श्री कृष्ण जाते समय अपने साथ ले गए थे, चुरा गए थे। अब हमें जो है हमारा मन हमारा दिल हृदय वापस मिल जाए। तय क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए अनिति अन्याय बुरे कर्म। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी जो है वे खुद स्वयं अपने हाथों से ये बुरे कर्म अन्याय क्यों करने लगे हैं जो कि वह दूसरों को करने से रोकते थे। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। तो गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो वही होता है
सूरदास के द्वारा गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म वही होता है जहाँ पर जो है अपनी प्रजा को सताया ना जाए। राजा का धर्म यही होता है कि प्रजा के दुखों की रक्षा करे, उन पर किसी तरह का दुख ना आने पाए। पर यहाँ तो श्री कृष्ण ही खुद गोपियों को और भी दुख दर्द में छोड़ गए और बदल गए। चलो, तो आज हमने पढ़े सूरदास के 4 पद। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड अगर और भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।